जय हिंद दोस्तों इस पर्स के द्वारा नवंबर की पेंशन हुई क्रेडिट, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी की पेंशन 1 रुपए के कारण जो है 25,000 रुपए कम हो गई। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरूर देखना। और पेंशन विदाउट लाइफ सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, पेंशन के मैसेजेज आना शुरू हो चुके हैं इस पर्स के। लेकिन इसमें नया क्या है, आप लोग यह सोच रहे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि पेंशन के मैसेजेस आपको आ रहे हैं और यह प्रक्रिया दोस्तों सुबह से शुरू हो चुकी थी और यह शाम तक चलती रहेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी अगर पेंशन अभी तक नहीं भी आई है तो कृपया करके पैनिक ना करें, धैर्य रखें, शाम तक आपकी पेंशन आ जाएगी। और जो दोस्तों आपकी पेंशन आई है इसमें जो है 4% डीआर जुड़ करके आया है। जैसे कि आपको पता ही है कि जुलाई से जो है 4% बढ़ करके 46% हो चुका है। तो अक्टूबर में जो है आपकी पेंशन में अलग से जो है एरियर के रूप में यह मिला था 4% डीआर, लेकिन अब की बार जो है पूरा 46% आपकी पेंशन में डीआर लग करके आ गया है। तो बढ़ी हुई पेंशन किसी की 800 रुपए बढ़ी है, किसी की 900, 1000, 1500, 2000, तो अपने बेसिक पे के जो आपकी बेसिक पेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ी है। लेकिन दोस्तों कुछ की जो है बड़ी तो है लेकिन कम भी हो गई 25,000 तक, जो कि मैं आपको बता रहा था। उसको तो मैं आगे वीडियो में पूरा बताऊंगा। लेकिन एक पॉइंट था दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कि क्या लाइफ सर्टिफिकेट ना देने के कारण या अपडेट ना होने के कारण किसी की पेंशन इस महीने रुक सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट के कारण आपकी इस महीने की पेंशन नहीं रुकेगी। लेकिन फिर भी अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो कृपया करके जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को दे दें, चाहे बैंक में दें, सीएससी में दें, अपने मोबाइल से दें, लेकिन दे जरूर दें दोस्तों। चाहे आप दिसंबर में भी दें, चाहे कभी भी दें, लेकिन दे जरूर दें। जब भी आपको समय लगे उसके लिए समय निकालिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था 1 रुपए के बढ़ जाने से जो है 25,000 का नुकसान किसका हुआ है। अब आप देखिए दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का जो दोस्तों जो हर महीने की पेंशन थी, ठीक है, वो 62,500 रुपए से कम पेंशन ले रहे थे महीने की। हैं ऐसे, उन्होंने मुझे पेंशन स्लिप भी भेजी है और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि उनकी टोटल पेंशन 62,500 रुपए पर मंथ से पहले नीचे आ रही थी। लेकिन अब इस महीने की जो पेंशन का मैसेज है या पेंशन उनको मिली है, अब वो आ रही है उनकी तकरीबन जो है 57,000 के करीबन, 6-7 हजार रुपए, 6,000, 6,500 रुपए उनकी कम हो चुकी है। और औरों की तो बड़ी है, क्योंकि 4% डीआर बढ़ा है तो सबका बड़ा है, उसमें 1,000, 1,500, 2,000, ठीक है ना। तो इनका भी बड़ा था, पहले यह ले रहे थे जो है अपना 61,000 या समथिंग, मतलब इससे नीचे ही पेंशन ले रहे थे। और जैसे ही उनकी पेंशन बढ़ी दोस्तों, उनकी पेंशन बढ़ी तो वो क्रॉस कर गई दोस्तों 7,50,000 को। जी हाँ दोस्तों, यह जो 7,50,000 है तब तक तो आपका टीडीएस नहीं कटा, लेकिन जैसे ही, क्योंकि जो दोस्तों नया टैक्स रिजीम है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, उसके बारे में बताऊंगा कि जो नया टैक्स रिजीम है दोस्तों, इसमें जो है 7 लाख रुपए से ऊपर, यानी कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं पड़ता। और जो सैलरीड और पेंशनर हैं उनको जो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यानी कि जो सैलरीड और पेंशनर हैं उनका जो है 7.5 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन डीआर जैसे ही लगा और जो इस दायरे में चल रहे थे जिनकी 61,000 या 62,000 के करीबन पेंशन आ रही थी, तो डीआर के 4% बढ़ जाने से जैसे ही वो कैलकुलेट हुई, उनका जो है जो पेंशन का पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो पेंशन जो इनकम है पेंशन के थ्रू, वो 7,50,000 को क्रॉस कर गई। और जैसे ही क्रॉस कर गई दोस्तों, तो ये वाला जो टैक्स स्लैब है इसमें वो आ गए, ठीक है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए वो क्रॉस कर गए। तो जिसकी 1 रुपए भी क्रॉस करी है दोस्तों, देखो 7.5 लाख तक तो इनको नो इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं कट रहा था, कोई टीडीएस नहीं कट रहा था। लेकिन 1 रुपए जैसे ही इनकी बढ़ी, तो अब देखिए ये वाले दो स्लैब इन पर लागू हो जाते हैं। एक तो 3 से 6 लाख तक वाला
5%। जी हाँ दोस्तों, 5% 3 लाख पे लगेगा। 3 से 6 मतलब 3 लाख बीच में बचा, तो उसका 5% तो 15,000 तो टैक्स दोस्तों यहां लग गया। और उसके बाद ये 6 से 9 लाख वाला है 10%। तो मैंने यह लगाया कि 6 से 9 लाख में यानी कि 1 लाख 1 रुपए इनका बचता है, क्योंकि 7.5 लाख तो है ही, ठीक है, 7.5 लाख तो है ही। लेकिन यह स्लैब कहां से शुरू हो जाता है? 6 से 9 के बीच में आता है। इसलिए दोस्तों 6,50,000 पर तो यहां पर नहीं लगता है, लेकिन 1 लाख 1 रुपए पे इनका लगेगा 10% के हिसाब से 10,000 रुपए। तो सीधा सीधा दोस्तों 25,000 का टैक्स इन पर लग जाता है। 4% सेस लगेगा तो 26,000 का इनका टैक्स बन जाता है। और 4 महीने में, अब 4 महीने में कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इनका जो है यह 26,000 रुपए का टैक्स टीडीएस कटना है। इसलिए दोस्तों इनका तकरीबन 6-6,500 रुपए कट रहा है। तो आप दोस्तों खुद ही समझ लीजिए कि जो लोग इस दायरे में आ गए हैं, जैसे इनकी पेंशन बढ़ती है तो इनको ये सारे टैक्स भी चुकाने पड़ेंगे। ये वाले सारे स्लैब उनके लिए जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। और दोस्तों बीइंग अ गुड सिटीजन, मैं समझता हूं कि अगर हम टैक्स के दायरे में आते हैं तो हमको अपना टैक्स भी चुकाना चाहिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।